नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक तोता ने मैना को बताया कि कौन से मनुष्य की सहायता स्वयं भगवान करते हैं। जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सुन लेगा, वह कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी असहाय नहीं रहेगा और कभी गरीब नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, तोता अपनी पत्नी मैना के लिए बड़ी ज्ञान की बातें बताया करता था और मैना भी अपने पति तोता से ज्ञान प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न रहती थी। वह अपने पति तोता की बहुत इज्जत करती थी, बहुत प्रेम करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, रात का समय था। तोता और मैना अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी मैना नींद से जाग जाती है और घोंसले में उठकर बैठ जाती है। तब तोता की नींद खुलती है तो तोता कहता है कि मैना, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्या बात है, तुम उठकर क्यों बैठ गई? तब मैना कहती है कि पिया जी, मेरा दिल कुछ बेचैन सा हो रहा है, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। तब तोता कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को कुछ शांति मिलेगी और उसके बाद तुम्हें नींद जरूर आएगी। प्रिय दर्शकों, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। रामपुर नाम के नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। वह पंडित जी अपनी पत्नी और अपनी एक पुत्री के साथ नगर में रहा करते थे। नगर के सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए और अपने दुख दर्द दूर करवाने के लिए पंडित जी के पास जाया करते थे। पंडित जी सभी की समस्याओं का समाधान बताया करते थे और पूरे नगर की सेवा किया करते थे। प्रिय दर्शकों, वह पंडित जी बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे। नगर के सभी लोग पंडित जी की बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत आदर सम्मान किया करते थे। पंडित जी हर दिन अपने घर के बाहर एक कमरे में लोगों की सेवा किया करते थे। जो भी लोग पंडित जी के पास अपने दुख दर्द लेकर आते थे, पंडित जी अपने ज्ञान से और अपनी शिक्षा के माध्यम से सभी की सहायता किया करते थे, सभी को उनका भविष्य बताया करते थे और घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी का कारण बताया करते थे। इस प्रकार सभी के जीवन को सुखी बनाने का कार्य पंडित जी किया करते थे। प्रिय दर्शकों, पंडित जी की एक आदत थी, चाहे कोई उनके पास आता या नहीं आता, परंतु पंडित जी हर रोज अपने घर के बाहर उस कमरे में जाकर सुबह से शाम तक बैठते थे और लोगों के आने का इंतजार किया करते थे। कई बार तो पंडित जी के पास पूरा दिन भीड़ लगी रहती थी। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आया करते थे और कई बार पंडित जी के पास बहुत ही कम लोग आया करते थे तो पंडित जी सारा दिन कमरे में अकेले ही बैठकर अपना ध्यान किया करते थे। परंतु हर रोज पंडित जी उस कमरे में जाकर बैठ जाते और लोगों के आने की राह देखते। जितने लोग आते, पंडित जी उनकी समस्या सुनते और उनका समाधान बताते
इस प्रकार पंडित जी पूरे नगर की सेवा करते थे। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय पंडित जी की पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। वह जानती थी कि मेरे पति सारे नगर की सेवा करते हैं। इस बात से पंडित जी की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न रहती थी। दर्शकों, पंडित जी जब भी लोगों की सेवा करने के लिए अपने घर से निकलते थे, तब उनकी पत्नी घर में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं को एक पर्चे में लिखकर और वह पर्चा अपने पति को दे दिया करती थी और कहती थी कि स्वामी, जब आप शाम को लौट कर घर आएंगे तो यह वस्तुएं लेकर आइएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह पंडित जी की पत्नी हर दिन अपने पति को एक पर्चा दिया करती थी और वह पंडित जी जब घर से निकलकर और उस कमरे में जाकर बैठते थे, तब वह उस पर्चे को खोलकर देखते थे और पढ़ते थे कि उनकी पत्नी ने कौन कौन से वस्तुएं घर के लिए मंगवाई हैं और शाम के समय जब वह लौटकर अपने घर जाते थे, तब वह सारी वस्तुओं को खरीदकर और घर ले जाया करते थे। प्रिय दर्शकों, वह पंडित जी अपने पास आए किसी भी मनुष्य से अधिक धन नहीं लिया करते थे, कोई पैसे नहीं लिया करते थे। वह सिर्फ उतना ही धन लिया करते थे जिससे उनके घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं वह खरीद सकें और उसके बाद आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान वह निशुल्क किया करते थे, सेवा भाव से किया करते थे। पंडित जी की ऐसी सोच थी कि हमें उतना ही धन कमाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। इस प्रकार उनकी पत्नी पर्चे में जो वस्तुएं लिखती थी, उन वस्तुओं के अनुसार वह अपने पास आए लोगों से धन लिया करते थे। जब वह इतना धन कमा लिया करते थे कि वह वस्तुएं खरीद सकें, उसके बाद आने वाले मनुष्यों से पंडित जी कोई भी पैसा नहीं लिया करते थे और निशुल्क उनकी समस्याओं को सुनकर और उनका समाधान बताया करते थे। इस प्रकार पंडित जी का सेवा भाव देखकर नगर के वासी और दूर दूर से आने वाले लोग बड़े ही प्रसन्न थे। वह सभी पंडित जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पंडित जी बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं। वह किसी लाचार को लूटते नहीं हैं और उतना ही धन अर्जित करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता हो, जिससे उनका घर चल सके, उनकी पुत्री पढ़ सके और वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ अच्छा जीवन निर्वाह कर सके। अधिक धन की लालसा पंडित जी के मन में नहीं थी। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, ऐसा नहीं था कि पंडित जी के पास सिर्फ गरीब लोग आया करते थे। पंडित जी के पास तो बड़े शहरों से बड़े बड़े रईस लोग भी आया करते थे और पंडित जी उनकी समस्याओं का भी समाधान बताया करते थे। परंतु पंडित जी किसी को भी पैसे देने के लिए नहीं कहते थे। जिसकी जितनी श्रद्धा होती थी, जिसकी जितनी हैसियत होती थी, वह उतने पैसे पंडित जी को दे दिया करता था। इस प्रकार पंडित जी अपना जीवन जी रहे थे और बड़े ही सुख से लोगों की सेवा कर रहे थे। इधर पंडित जी की पुत्री दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। कुछ सालों बाद पंडित जी की पुत्री विवाह योग्य हो जाती है और बड़ी ही सुंदर हो जाती है। तब एक दिन पंडित जी की पत्नी कहती है कि स्वामी, हमें अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। अब हमें हमारी पुत्री के लिए एक उत्तम वर की तलाश करनी चाहिए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी सोचते हैं कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, दहेज देना है, नए कपड़े लेना है। इतना खर्चा कैसे होगा? मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है। कुछ दिनों तक यही सब सोकर पंडित जी कुछ उदास रहते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, पंडित जी तो लोगों की सेवा कर रहे थे। वह इस बात को भूल गए थे कि मेरी एक पुत्री भी है और उसके विवाह में धन की बहुत आवश्यकता होगी। दर्शकों, एक दिन की बात है, पंडित जी लोगों की सहायता करने के लिए सुबह अपने घर से निकल ही रहे थे
कि तभी उनकी पत्नी हमेशा की तरह एक पर्चे में कुछ वस्तुओं का नाम लिखकर और उन्हें पकड़ा देती है और कहती है कि स्वामी, अगले हफ्ते हमारी पुत्री का विवाह है, उसके लिए आप यह सारी वस्तुएं लेकर आइएगा। अब हर दिन की तरह पंडित जी उस पर्चे को अपने पास थैली में रख लेते हैं और जब वह अपने कमरे में जाकर बैठते हैं तो वह पर्चा खोलकर देखते हैं। प्रिय दर्शकों, पंडित जी देखते हैं कि वह पर्चा बड़ा ही लंबा था। इतने सालों से उनकी पत्नी जो पर्चा दिया करती थी उसमें कुछ ही वस्तुओं के नाम लिखे होते थे, जैसे चावल, दाल, शक्कर, परंतु आज जो पर्चा उनकी पत्नी ने दिया था वह बड़ा ही लंबा था। उसमें कई सारी वस्तुओं के बारे में लिखा था। जब पंडित जी पूरा पर्चा पढ़ते हैं तो वह चकित रह जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, पंडित जी की पत्नी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कई सारी वस्तुएं लिखी थी। दहेज में देने के लिए कई कीमती वस्तुओं के बारे में लिखा था। मेहमानों की सेवा करने के लिए कई सारी महंगी महंगी खाने पीने की वस्तु लिखी थी। इस प्रकार वह पर्चे में जो वस्तुएं लिखी थी उनकी कीमत हजारों से लाखों में पहुंच गई। जब पंडित जी ने सारी वस्तुओं की कीमत निकाली तो पंडित जी हैरान रह गए और बड़े दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि मैं मामूली सा पंडित हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और उतना ही धन अर्जित करता हूँ जितने की मुझे जरूरत है, परंतु आज तो हमारी पत्नी ने पर्चे में बहुत अधिक वस्तुएं लिख दी हैं। इतना सामान खरीदने में बहुत धन लगेगा और इतना धन हमारे पास है ही नहीं। परंतु प्रिय दर्शकों, पंडित जी की एक आदत थी। वह जानते थे कि जो होता है उसमें परमात्मा की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा होती है। मनुष्य चाहे कितना प्रयास कर ले, अगर उस कार्य में ईश्वर की इच्छा नहीं है तो वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। और जिस कार्य में स्वयं ईश्वर की इच्छा होती है उस कार्य के लिए अगर मनुष्य ज्यादा प्रयास ना भी करे तब भी वह कार्य सफल हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के हर कार्य स्वयं भगवान की इच्छा से ही सफल और असफल होते हैं। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, पंडित जी ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आज मुझे शाम को घर लौटते समय यह सारी वस्तुएं लेकर अपने घर जाना है, परंतु मैं इतना धन अर्जित नहीं करता हूँ कि मैं इतनी महंगी वस्तुएं खरीद सकूं। यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर प्रभु आपकी इच्छा हो तो मेरा यह कल कार्य सफल कर देना, और अगर आपकी इच्छा ना हो तो भी मुझे मंजूर है। प्रिय दर्शकों, ऐसी प्रार्थना करके और पंडित जी उस पर्चे में नीचे लिख देते हैं कि ईश्वर है भगवान, मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह वस्तुएं मुझे खरीदना है और यह सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही हो सकता है, आप ही कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब भगवान पर विश्वास करके और वह पंडित जी लोगों की सेवा करने में लग जाते हैं। अब एक एक करके वह पंडित जी अपने पास आए सभी मनुष्यों के समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान बताते हैं, और जिसकी जितनी श्रद्धा होती, जिसकी जितनी हैसियत होती, उसके हिसाब से सभी लोग पंडित जी को कुछ पैसे देकर और चले जाते। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, परंतु पंडित जी को यह चिंता सता रही थी कि अभी तक हमें इतने पैसे नहीं मिले हैं कि हमारी पत्नी द्वारा बताया गया यह सारा सामान हम घर ले जा सकें और हम हमारी पुत्री का विवाह कर सकें। प्रिय दर्शकों, अब तो अपनी पुत्री के विवाह की चिंता पंडित जी को सताने लगी। इतने में दर्शकों, पंडित जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। जब पंडित जी अपने कमरे में से देखते हैं कि कोई बड़ी सी गाड़ी आई है तो वह सोचते हैं कि शहर से कोई बड़ा आदमी अपनी समस्या लेकर आया होगा। तभी उस बड़ी सी गाड़ी में से कोट पैंट पहने
एक बड़े ही रईस सेठ जी उतरते हैं और आकर पंडित जी के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर पंडित जी अपने कमरे में दो लोगों की समस्याओं का समाधान बता रहे थे। तब तक वह सूट पैंट पहने हुए सेठ जी कमरे के बाहर ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद जब वह दोनों मनुष्य पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जानने के बाद लौट जाते हैं, तब पंडित जी आवाज लगाते हैं कि सेठ जी, अगर आपको कोई समस्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो अंदर आकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई दुख, कोई तकलीफ है, तो आप बता सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, पंडित जी की बात सुनकर वह सेठ जी अंदर कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और सेठ जी कहते हैं कि पंडित जी, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं, हमारा नाम राम कुमार है। तब पंडित जी कहते हैं कि बताइए राम कुमार जी, आपकी क्या समस्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप खुलकर हमें बता सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तब वह राम कुमार कहता है कि हे पंडित जी, आज हम हमारी कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके पास 15 साल पहले आए थे। तब पंडित जी कहते हैं कि राम कुमार जी, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तब वह राम कुमार कहता है कि पंडित जी, हम शहर में रहते हैं और हम बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, हमारा व्यापार देश विदेश में चलता है। 15 साल पहले की बात है, हम आपके नगर से होते हुए और अपने गांव जा रहे थे, और जब हम हमारे गांव जा रहे थे, तभी आपके नगर में आप ही के घर के बाहर हमारी गाड़ी खराब हो गई। उस समय गर्मी के दिन थे और बहुत तेज धूप थी। तब हमारे ड्राइवर ने जब गाड़ी को देखा तो वह कहने लगा कि गाड़ी में कोई बड़ी समस्या है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हमारा ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया और हम आपके घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। बड़ी तेज धूप थी, तभी आपने अपने इस कमरे में से हमें देख लिया था और आपने हमें आवाज लगाकर कहा था कि भाई साहब, आकर कमरे में बैठ जाइए, बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, आगे वह सेठ कहता है कि पंडित जी, उसके बाद हम आपके इस कमरे में आकर बैठ गए। हमें याद है उस दिन आपके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। आप कई लोगों की समस्या सुन रहे थे और कई लोग आपके पास उस दिन आए हुए थे। हम बहुत देर तक आपके कमरे में बैठे रहे, परंतु हमारा ड्राइवर किसी मैकेनिक को लेकर वापस नहीं आया। आपके पास आए सभी लोग भी आपका आशीर्वाद पाकर वापस जा चुके थे। तभी आपकी जो बच्ची थी, जो पुत्री थी, वह आपसे बार बार बोल रही थी कि पिताजी घर चलिए, पिताजी घर चलिए, परंतु हम आपके कमरे में बैठे हुए थे, इसीलिए आप घर नहीं जा रहे थे। आपने भोजन भी नहीं किया था, आप हमारे लिए रुके हुए थे। तब हमें बहुत बुरा लग रहा था। हम सोच रहे थे कि आप हमारे कारण खाना नहीं खा पा रहे हैं, भूखे बैठे हैं, और आपकी पुत्री को भी घर जाने का मन था। तो हमने सोचा कि आपसे अपनी समस्या भी पूछ लेते हैं, इसीलिए हमने आपको अपनी समस्या बताई थी। हमने कहा था कि पंडित जी, हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं, हम अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, परंतु कमी है तो बस एक संतान की, हमारी कोई संतान नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह राम कुमार आगे कहता है कि पंडित जी, जब हमने आपको अपनी यह समस्या बताई थी, तब आपने हमारा हाथ देखा और कई देर तक आंख बंद करके आपने मन में कोई जाप किया और कई देर तक सोचने के बाद आपने हमें बताया कि इस मंत्र का जाप करना है, और आपने हमारी पत्नी के लिए भी
एक मंत्र कागज में लिख कर दिया था। हम तो आपसे अपनी समस्या बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हमें आपके कमरे में खाली बैठना कुछ सही नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे कि इसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। आपने हमें धूप से बचाया है, गर्मी से बचाया है, सर पर छत दिया, उसके बदले हम आपको कुछ पैसे देना चाहते थे। आप हमारे कारण भूखे बैठे थे, इसीलिए हमने आपसे अपनी संतानहीन होने की समस्या के बारे में पूछा था। हमें आपके मंत्र पर कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। हमें लग रहा था कि आपके मंत्र से हमें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ देर बाद आपने हमें, हमारे लिए और हमारी पत्नी के लिए 2 मंत्र बताए थे और कागज में लिखकर हमें दिए थे और आपने कहा था कि हर रोज हमें इन मंत्र का जाप करना है। कुछ देर बैठने के बाद हमारा ड्राइवर मैकेनिक को लेकर वापस आया था और हमारी गाड़ी सुधर चुकी थी। जब हम लौट कर जा रहे थे तो हमने आपको कुछ पैसे दिए थे, परंतु आपने पैसे लेने से मना कर दिया। तब हमने आपसे पूछा था कि पंडित जी आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आपने कहा था कि सज्जन, हम अपना आज का धन अर्जित कर चुके हैं, हमें जितनी आवश्यकता थी उतना हम कमा चुके हैं। तब हमें कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाहर बैठे एक भाई साहब ने हमें बताया था कि आप उतना ही धन कमाते हैं जितनी आपको आवश्यकता है, जिससे आपका घर चल सकता है और उससे 1 रुपया भी आप ज्यादा नहीं कमाते हैं, किसी से धन नहीं लेते हैं। आपकी इस विशेषता को जानकर हम बड़े ही प्रसन्न हुए थे। उस दिन हम समझ गए थे कि आप जरूर बड़े ही ज्ञानी पंडित जी हैं। जब हम आपसे आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुँचे और शहर में जाकर जब हमने अपनी पत्नी को बताया था कि एक पंडित जी ने हमें मंत्र दिया है और उस मंत्र का जाप करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, तब हमारी पत्नी पूरे विश्वास से और पूरी निष्ठा से उस मंत्र का जाप करने लगी और उसने हमें भी कहा कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और कुछ हफ्ते ही जाप करने के बाद हमारी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई और आज हमारी 2 संतानें हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। संतान सुख पाते ही हम आपका धन्यवाद करने के लिए आपके पास आना चाहते थे, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते थे, परंतु व्यापार के चलते हमें विदेश जाना पड़ा और आज तक हम विदेश में ही रहते हैं। हमारा पूरा परिवार विदेश में ही रहता है। हमारे दोनों बच्चे वहीं पढ़ाई करते हैं। हमने सोचा था कि जब भी भारत आएंगे तो पंडित जी के पास जरूर जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, इसलिए आज हम आपके पास चले आए। सोचा आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपके दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने हम आपसे मिलने चले आए। प्रिय दर्शकों, रामकुमार की यह बातें सुनकर पंडित जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अरे वह रामकुमार जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो गई। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। हमने तो आपको मंत्र दिया था और ईश्वर से आपके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी थी और देखिए आपको 2 संतानों की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, रामकुमार कहता है कि पंडित जी, हम सब तो विदेश में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार विदेश में है, परंतु हमारी मौसी की पुत्री भारत में ही रहती है, उसकी शादी है, इसीलिए हम भारत आए हैं। और जब हम हमारी मौसी की पुत्री के लिए विवाह का सामान खरीद रहे थे, उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे, तभी ना जाने क्यों हमारी आंखों के सामने आपकी छोटी सी पुत्री का चेहरा आ गया। हमें उस दिन की याद आ गई जब हम आपके कमरे में आकर बैठे थे और वह पुत्री आपसे बोल रही थी कि पिताजी घर चलिए। ना जाने क्यों हमें आपकी पुत्री की याद आ गई, आपकी याद आ गई। तभी हमने सोचा कि आज तो वह पुत्री बड़ी हो गई होगी
और विवाह के योग्य हो गई होगी। इसीलिए हमने हमारी मौसी की लड़की के साथ साथ आपकी पुत्री के लिए भी विवाह का सामान खरीद लिया। विवाह की सारी चीज खरीद ली। दहेज के लिए, मेहमानों के लिए उपहार, वस्त्र, सब कुछ खरीद लिए हैं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह रामकुमार अपने ड्राइवर से कहता है कि सारा सामान लाकर पंडित जी के घर में रख दो। अब प्रिय दर्शकों, यह देखकर पंडित जी हैरान रह गए। पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो पंडित जी तुरंत अपनी पत्नी द्वारा दिए गए उस पर्चे को देखते हैं और पर्चे में उनकी पत्नी ने जो सामान लिखा था वह सारा सामान रामकुमार खरीद कर लाया था और रामकुमार उन्हें दे रहा था। जब पंडित जी ने यह देखा तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और पंडित जी को रोता देख रामकुमार ने पंडित जी के हाथों से वह पर्चा छीन लिया। और जब रामकुमार ने उस पर्चे को पढ़ा तो वह भी हैरान था। वह भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दर्शकों, पंडित जी कहते हैं कि भाई साहब, हमारी पत्नी ने आज हमें यह पर्चा दिया था। इसमें हमारी पुत्री के विवाह के लिए सामान लिखा था जो हमें खरीद कर घर ले जाना था, परंतु हम इसी चिंता में डूबे हुए थे कि हमारे पास इतना धन नहीं है। हमें आज इतनी कमाई नहीं हुई है कि हम इतना सामान खरीद सकें। इसीलिए हमने पर्चे के नीचे लिख दिया कि भगवान, यह आपका काम है और यह आपको ही करना है। और देखिए, भगवान ने अपना काम कर दिया। उसने आपके रूप में आकर और हमारी समस्या को हल कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर की सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करो, तो वह स्वयं आकर आपका साथ देते हैं और आपके कष्टों को, आपके दुख को हर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, पंडित जी के पास अपनी समस्या लेकर आए सभी लोगों ने जब यह दृश्य देखा कि पंडित जी जो सामान खरीदना चाहते थे वह सारा सामान अपने आप और स्वयं पंडित जी के पास चलकर आ गया, तो वह सब भी हैरान थे। रामकुमार कहता है कि पंडित जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उस दिन आपने हमारी धूप से और गर्मी से सहायता करी थी, हमें बचाया था और हमें सहारा दिया था। और आज आपको जब आवश्यकता थी, जब आप चिंतित थे, तो हमने आकर अपना ऋण चुका दिया। प्रिय दर्शकों, पंडित जी कहते हैं कि हे रामकुमार जी, ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। जो भी मनुष्य उस पर विश्वास रखता है, उसकी पूजा आराधना करता है और सच्ची श्रद्धा से उसका नाम पुकारता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ता है और उसकी सारी समस्याओं को आकर हर लेता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, इस प्रकार संसार में भगवान भी उन ही की सहायता करता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। जिस प्रकार पंडित जी अपने नगर वासियों की और सभी मनुष्यों की सेवा करते थे, सभी को समस्याओं का समाधान बताया करते थे, आने वाली कठिनाइयों से सचेत किया करते थे। अगर मनुष्य इस प्रकार सही राह पर चले, दूसरों की सेवा करे, गलत काम ना करे, किसी को दुख ना पहुँचाए, तो भगवान स्वयं आकर उसकी सहायता करते हैं और वह जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैना को अपने पति तोता की यह कहानी बड़ी पसंद आई। मैना कहती है कि पिया जी, आपकी कहानी सुनकर सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को बड़ी शांति मिल रही है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।